बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोटेक एग्री सर्विसेज से गुलाम मुश्तबा आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम दाल माश के पैदावारी मंसूबे के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले मौसम में फसलात, बागात और सब्जियों के मुतालिक जितनी भी मालूमाती वीडियो होंगी वो इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। सबसे पहले हम दाल माश की अहमियत के बारे में बात करेंगे। दालें प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया हैं और हमारी खुराक का अहम हिस्सा हैं। दालों की जड़ों में हवा से नाइट्रोजन इकट्ठी करके पौधों को मुहैया करने और ज़मीन की जरखेज़ी में इजाफा करने वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। माश बहार और खरीफ में काश्त होने वाली अहम दाल है। माश की दाल पसंदीदा होने और दीगर ग़िज़ाई खूबियों की वजह से अहम है। माश को आपाश और बरानी दोनों इलाकों में काश्त किया जा सकता है। जिन खेतों में किसी वजह से रबी की फसलात काश्त ना हो सकी हों, उनमें दालों की बहारिया काश्त अहम किरदार अदा करती है। ये कमाद की बहारिया काश्त और मुंडी फसल में मखलूत तौर पर भी कामयाबी से काश्त की जा सकती है। खुराक को ग़िज़ाइयत के एतबार से बेहतर और मुतवाज़िन बनाने और मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दालों की फी एकड़ पैदावार में इजाफा इंतहाई ज़रूरी है। जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी को अपनाकर इन दालों की पैदावार में इजाफा मुमकिन किया जा सकता है। इसके बाद हम माश की अक़साम के बारे में बात करेंगे। माश की 5 अक़साम हैं जो ज़्यादा पैदावारी सलाहियत की हामिल हैं। सबसे पहले अरूज 2011, उसके बाद NARC माश 3, चकवाल माश, बरानी माश और आखिर पर माश 97 है। अरूज 2011 ज़्यादा पैदावार सलाहियत रखती है। बीज का साइज बड़ा, वायरसी बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है। इसकी पैदावारी सलाहियत 18.5 मन फी एकड़। NARC माश 3 जो है पौधे का तना सीधा रहता है, वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती है। इसकी पैदावार 10 से 15 मन फी एकड़ है। ये किस्म रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए मौजू है। चकवाल माश की ये किस्म बरानी इलाकों के लिए मौजू है, ज़्यादा शाखों और फलियों की वजह से मशहूर है। इसकी पैदावारी सलाहियत 16 मन फी एकड़ है। इसके बाद बरानी माश, ये किस्म बरानी इलाकों में काश्त के लिए ज़्यादा मौजू है, वायरस से बीमारियों और के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है। दाने का साइज दरमियाना है और इसकी पैदावारी सलाहियत 17 मन फी एकड़ है। उसके बाद हम बात करेंगे माश 97। माश इस किस्म के पौधे सीधे खड़े होने की बजाय फलाव की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं। बीज का साइज दरमियाना होता है। ये लंबे दुरानिया वाली किस्म है और 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावारी सलाहियत 13 मन फी एकड़ है। इसके बाद हम बात करेंगे माश का वक्त काश्त, शराबीद और मौजू ज़मीन। बहारिया माश की काश्त मार्च के महीने में मुकम्मल कर लें। अलबत्ता जनूबी पंजाब में ये काश्त 15 मार्च से पहले मुकम्मल कर लेनी चाहिए। माश की तमाम अक़साम सवाए माश 97 के ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में 8 किलोग्राम जबकि दूसरे इलाकों में 10 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें, जबकि माश 97 के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। पौधों की तादाद 1,60,000 से 1,80,000 फी एकड़ होनी चाहिए। माश की काश्त के लिए दरमियाने और अच्छे दर्जे की बेहतरीन नकात वाली मेरा ज़मीन ज़्यादा मौजू है, जबकि कलराठी और सैमज़दा ज़मीन माश की काश्त के लिए मौजू बिल्कुल नहीं है। माश का तरीका काश्त। माश को तरजीहन ड्रिल के ज़रिए कतारों में काश्त करें। बरानी इलाकों में कतारों का बाहमी फासला 1 फीट, जबकि आपाशी वाले इलाकों में कतारों का बाहमी फासला 1.5 से 2 फीट रखें। ड्रिल ना होने की सूरत में पोरा या केरा से काश्त की जा सकती है। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में माश की काश्त खेलियों पर करें। छिदराई आपाशी इलाकों में पहले पानी से पहले और बरानी इलाकों में उगाव के 8 से 10 दिन बाद जब फसल के 4 से 5 पत्ते निकलें तो छिदराई कर दें, ताकि पौधों का जो दरमियानी फासला होता है 3 से 4 इंच रह जाए। दाल की माश को आपाशी और खादों की ज़रूरत। माश की बहारिया फसल को 3 से 4 दफ़ा आपाशी दरकार होती है। पहला पानी उगाव के 3 या 4 हफ्ते बाद, दूसरा पानी फूल निकलने पर और फिर हस्बे ज़रूरत 2 हफ्ते के वक्फे से फलियां बनने और फलियों में दाना बनने पर पानी लाजमी दें। खादों का इस्तेमाल। माश की फसल को
नाइट्रोजन 9 किलो, फास्फोरस 23 और पोटाश 12 किलो फी एकड़, मतलब 1 बोरी DAP और आधी बोरी SOP। सिफारिश करदा खाद की पूरी मिकदार बुआई से पहले आखिरी हल के साथ इस्तेमाल कर दें। आगे है जी हमारे पास जड़ी बूटियां और उनका इंसदाद। मार्च की बहारिया काश्त पर जो जड़ी बूटियां हमला करती हैं उनमें इटसिट, मधाना, खबलगरा, सवाकी, चुलाई और हजारदानी शामिल हैं। अगर इनके गैर कीमियाई इंसदाद की बात करें तो इस तरीके में ज़रूरी है कि सबका फसल की बर्दाश्त के बाद खेत को खाली ना छोड़ें, बल्कि मुनासिब वक्फों से हल चलाते रहें ताकि उगी हुई जड़ी बूटियां तल्फ हो जाएं। अगर अफरादी कुव्वत मुयस्सर हो तो जड़ी बूटियां तल्फ करने के लिए गोडी एक मुयस्सर तरीका है। अगर कीमियाई इंसदाद की बात करें तो इसमें बहारिया फसल की सूरत में काश्त के फौरन बाद पेंडिमेथालीन बाहिसाब 1 लीटर फी एकड़ स्प्रे करें। अगर खेत में डीला ज्यादा उगने का इम्कान हो तो एसमिटोलाक्लोर बाहिसाब 800 मिलीलीटर फी एकड़ इसी तरीके से इस्तेमाल करें। छठे के तरीके से बुआई की सूरत में ये जहर हरगज इस्तेमाल ना करें। फसल में उगी हुई इटसिट, तांदला और चौड़े पत्ते वाली दीगर जड़ी बूटियां तल्फ करने के लिए फ्यूमेसाफिन या लेक्टोफिन बुआई के 10 से 12 दिन के अंदर बाहिसाब 150 मिलीलीटर फी एकड़ या बुआई के 18 से 25 दिन के अंदर 200 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिलाकर वतर की हालत में स्प्रे करें। माश की फसल पर हमला करने वाले नुकसानदेह कीड़े और बीमारियों की फहरिस्त दर्ज झेल है और इनकी तफसीली वीडियो जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।